Welcome to all. Today we are going to discuss about enhanced IGRP, cost tuning and interface matrix tuning. Earlier we discussed about the topic above: specific interface send hello, passive interface, individual interface, unequal authentication, manual summarization, propagation and so on. So in this video we will discuss on cost tuning of interfaces as well as the matrix tuning. Right, so this is what the scenario that we are going to discuss today. So before go through the practical, I should go through the some lab scenario as well कि मेरे लैब में कैसा सेटअप है. तो थोड़ा सा मैं नोटपैड का बेसिकली यूज़ करता हूँ, उसे रिकॉर्डिंग एरिया में रख लेता हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ. सो गुड टू गो. और 1 more minute. यस, गुड. एक्चुअली इन सब टूल्स के थ्रू मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ जिसको मैं आपको दिखाता हूँ. बाय द वे, यहाँ पे हमारे पास 2900 सीरीज़ के 2 राउटर हैं जिनको मैंने क्रमशः सीरियल से R1 और R2 नाम दिया है. एंड आई अटैच्ड अ लुक बैक एड्रेसेस सो दैट इट कैन ट्रीट लाइक अ लोकल एरिया नेटवर्क और अ लैन. और इसी में हम उसको देखेंगे, जैसा कि आप एड्रेसेस देखते हो 10.0.0, 20.0.0.0, दैट इज R2, एंड लिंक बिटवीन R1 एंड R2 इज कनेक्टेड विथ नेटवर्क 192.1.0. राइट, तो उसी चीज़ को हम एक बार वेरिफिकेशन कराते हैं. तो ऑलरेडी मैं अपने टर्मिनल सर्वर से कनेक्ट होके मैंने फिर से मैं बताऊं कि तो रियल डिवाइस को मैं यूज़ कर रहा हूं. और एक बार एक नोटिफिकेशन देना चाहूँगा आपको कि गीगाबिट ईथरनेट आपके जीएनएस वगैरह में नहीं होता. तो पहले मैं R1 पे आता हूँ. मैंने लिखा डू सो इंटरफेस ब्रीफ. मैंने एलियास बना के रखा है सो इंटरफेस ब्रीफ का, जैसा कि पिछले वीडियो में या किसी वीडियो में मैंने डिस्कस किया था. आई होप यस मैंने किया था. तो अगर हम यहाँ पे देखें तो लुक बैक R1 पे 10 का 1 और गीगाबिट 0/1 की आईपी एड्रेस 192.168.1.1. इसी तरह हम R2 पे आए, सिमिलर 1.2 एज वी डिज़ायर, जैसा कि हमने कॉन्फ़िगरेशन किया और पहले ही हमने बताया, एंड सो ऑन 20.1.2.1. अगेन वी कैन गो थ्रू सो IP route because there is no routing between R1 and R2. So R1 just know about 10.0.0, that is directly connected, that is locally connected, and 192.168.0 again directly or locally connected. Similar, we go through R2, so IP route again 20.0.0 on 192.168.1.0. So 10 then 20. Good. So let's come back to R1 and try to ping to R2. So 192.168.1.2 ये IP एड्रेस है R2 की. देखिए एक दूसरे के बीच में कम्युनिकेशन भी हो रहा है. लेट मी स्विच टू R2 एंड पिंग टू R1. गुड, कम्युनिकेशन हो रहा है. राउटिंग इसमें इनेबल करते हैं हम. तो राउटिंग इनेबल करने के लिए अगेन आई एम स्विचिंग टू R1. कॉन्फ़िगर टर्मिनल राउटर इनहेंस IGRP ऑटोनोमस सिस्टम 1 लेते हैं. सिंपल. पहली चीज़ मैं नेटवर्क ऐड करता हूँ बताने के लिए 192.168.0.0. हम चाहे तो वाइल्ड कार्ड मास्क भी दे सकते हैं एज यू नो. और अगेन नेटवर्क 10.0.0.0 जो कि मेरा लुक बैक एड्रेस है. अगर हम यहाँ पे देखें डू सो IP प्रोटोकॉल करके तो आपको पता चल जाएगा कि आपने क्या क्या ऐसी चीज़ें की यहाँ पे. सो राउटिंग प्रोटोकॉल इज इनेबल इनहेंस IGRP1 autonomous system 1. by default K1 and K3 are going to use. हो सकता है चूँकि मैट्रिक्स के बारे में भी डिस्कस करना है तो इसको भी हम दिखाएंगे आगे. सो वेरी गुड. R2 पे हम आते हैं. तो कॉन्फ़िगर टर्मिनल राउटर इनहेंस IGRP ऑटोनोमस सिस्टम 1. जैसे मैं नेटवर्क को ऐड करूँगा 192.168.1.255 डायरेक्ट इतना ही कर देते हैं. तो नेटवर्क इनको नेबर बन जाना चाहिए. तो शुड कम ऑन. क्या मैंने इस तरफ गलती किया? नेटवर्क कौन सा नेटवर्क डाला? 0 का, सॉरी गलती. सो लेट मी
टू मैं करता हूँ नो, ये नेटवर्क को हटाता हूँ और नेटवर्क ऐड करता हूँ 192.168.1.0, दिस वुड बिकम नेबर। वेरी गुड। सो दूसरा नेटवर्क R2 पे अगर हम देखें तो 20 का था, इट्स गुड। सो R1 पे अगर हम आके देखें डू सो IP रूट, तो हम पाएंगे कि D फॉर इनहेंस IGRP के थ्रू 20 के बारे में लर्न किया। इनफैक्ट हम R2 पे जाएं, डू सो IP राउट करके देखें तो सेम इंफॉर्मेशन, मतलब इनहेंस IGRP के थ्रू मैंने 10 के बारे में लर्न किया। सो could I ping? Obviously I can ping to 10.2.2.1. Yep. Similar group packet internet group है 20.2.2.1. Very good. So ये नेटवर्क्स में हमारे राउटिंग प्रोटोकॉल्स इनेबल हो गया। यहाँ तक आपको पता है, आप जानते भी हो, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आते हुए कुछ पिछले सीरीज से ही हम उस पर डिस्कस करते आए हैं। So right now we are going to discuss about the cost tuning of the interfaces and as well as matrix tuning. तो cost tuning की हम बात करें तो matrix tuning एक्चुअली देखा जाए तो दोनों चीज़ें हैं, सॉरी, तो दो चीज़ें होती हैं हमारी, K1 और K3 पे डिसीजन लिया जाता है। और जैसे कि अभी हम R1 पे हैं और यहाँ पे देखें तो इंटरफेस gig 0/1, तो हम पाएंगे डिले 10 माइक्रोसेकेंड एंड बैंडविड्थ 1 गीगाबिट पर सेकेंड की है। सो कॉस्ट ट्यूनिंग का मतलब हम बैंडविड्थ घटा सकते हैं या डिले बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। तो अभी अगर हम देखें तो IP रूट करके, तो R2 से कनेक्टेड एक 20 का नेटवर्क था जो R1 कैसे लर्न किया इनहेंस IGRP से। मैट्रिक्स क्या बता रहा है 130816। क्यों? क्योंकि अभी सब कुछ डिफ़ॉल्ट है। अगर डिफ़ॉल्ट से हम डिले चलो चेंज करते हैं या बैंडविड्थ, दोनों से कोई चेंज करते हैं और फिर उसका रिजल्ट देखते हैं। तो कॉन्फ़िगर टर्मिनल, उसकी चेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको पर्टिकुलर इंटरफेस पे जाना होगा। तो आपको इस इंटरफेस पे जाना होगा क्योंकि यही इंटरफेस इनसे कनेक्टेड है। एंड मेक श्योर आपका जो राउटिंग प्रोटोकॉल है ये इसके बैंडविड्थ और डिले पे डिसीजन लेता है, इसके बैंडविड्थ डिले पे नहीं। हाँ जी हाँ, जैसे ये हम लाइन कहते हैं कि आपके बैंडविड्थ और डिले पे, मतलब यहाँ पे 100 Mbps से चल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसके बेसिस पे लिया जाएगा, आपके इंटरफेस पे कितना चल रहा है। 10 Mbps तो 10 Mbps के हिसाब से ही आपका कॉस्ट कैलकुलेशन या मैट्रिक्स कैलकुलेशन होगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं डिले। सबसे पहले अभी फिर से एक बार दिखाना चाहूँगा मैं कि अभी हमारा जो मैट्रिक्स है 130816 है, राइट। और अब मैं डिले यहाँ पे चेंज करता हूँ तो डिले माइक्रोसेकंड में हम चेंज कर सकते हैं। चलो डिले 2 दे दिया, गुड। और यहाँ पे फिर से देखते हैं डू सो IP रूट 131072, देखिए चेंज हो गया। इसको मैं करता हूँ कॉपी 131072 और ऊपर वाला 130816, गुड। क्यों? क्योंकि हमने अभी एक राउटर के एक इंटरफेस पे चेंजेस किया। क्या चेंज किया? डिले, जबकि R2 से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि अगर R1 की डिफॉल्ट सब कुछ सेटिंग था तो डिले कितना आया था, सॉरी मैट्रिक्स कितना आया था, इतना। R2 पे अभी सेम है, मतलब अभी तो वहाँ पे चेंज किया नहीं। तो अगर हम देखें यहाँ पे सो IP रूट, तो यहाँ पे एग्जैक्ट है। क्यों? क्योंकि आपके, मैंने कहा जैसा कि आपके लोकल इंटरफेस की बैंडविड्थ प्लस डिले के अकॉर्डिंग ही आपके मैट्रिक्स का कैलकुलेशन आपका R1 करेगा। ऐसा नहीं है कि R2 को अफेक्टेड करेगा, क्योंकि R2 के मैट्रिक्स में अगर हम देखें तो अभी डिले और डिले हमारी एज इट इज है, डिफॉल्ट जिसको हम कहते हैं डिफॉल्ट है। तो इस तरफ से हमने डिले चेंजेस किया। अगर हम इस तरफ से बैंडविड्थ चेंज करें तो वो भी हो जाएगा। चलो इस बार मैं R2 पे आता हूँ, कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस gig 0/1 और यहाँ पे स्पीड आई कैन यूज आइदर
मैं साथ बैंडविड्थ भी यूज़ कर सकता हूँ क्या? बैंड, यप दोनों चीज़ें यूज़ कर सकता हूँ, तो क्यों ना स्पीड यूज़ करूँ, ईजीएस्ट टू अंडरस्टैंड। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा 1 गीगाबिट PS पे रन कर रहा है। इसको दिखाना चाहिए मुझे, इंटरफेस gig 0/1 इतने बिट में है। सो कितने टाइम्स 0 है? 6 टाइम्स 0। तो मैं चेंज कर रहा हूँ इसको 100 में। सो स्पीड 100 गीगाबिट से। और अब देखता हूँ, अब आप देखोगे, एक्सक्यूज मी, चेंजेस गुड। अब आप देखोगे कि आपको 5 टाइम्स 0 मिल रहा है। इट मीन्स मैंने चेंज किया। और मैट्रिक्स में अगर हम देखें तो पहले हमारा मैट्रिक्स दिखा रहा था, सो IP रूट कहाँ मैंने देखा था, आई होप ये रहा 130.816। और अब हम देखते हैं कि क्या हो गया है। तो IP रूट क्या चेंजेस हुई? ऑब्वियसली 156.160। तो इससे हमने सीखा कि कैसे हम अपने बैंडविड्थ प्लस डिले को चेंज करते हैं डिफ़ॉल्ट से। ये किस केस में करना है? अगर हम मान के चलते हैं इस राउटर से 2 लिंक जा रहा है और मैं प्रेफर करना चाहता हूँ इसको। हालांकि अगर दोनों का डिले और बैंडविड्थ सेम होगा तो लोड बैलेंसिंग हो जाएगा, जैसे पिछले वीडियो में पढ़ा। हालांकि मैं चाहता हूँ कि ये प्रेफर हो, या सिलेक्शन इसका हुआ था, इसका कॉस्ट कम था, मैं चाहता हूँ कि नहीं इसके थ्रू जाए, इसका कॉस्ट हमें कम करना है। तो कॉस्ट कम करने के केस में हमें ज़रूरत होती है उसमें कुछ ट्यूनिंग या चेंजेस करने की। सो इसी तरह अगर हम बाकी के बारे में डिस्कस करें, तो अगली चीज़ जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो मैट्रिक्स कैलकुलेशन पे। बाय डिफ़ॉल्ट हमने कहा K1 और K3 मैट्रिक्स ही यूज़ होती है। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको सिस्को की वेबसाइट पे सिस्को के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स या सिस्को की वेबसाइट कह लो पे लेकर जाना चाहूँगा। कंट्रोल+ करके थोड़ा सा इसे बड़ा, कैंसल, कंट्रोल+ करना था, कंट्रोल प्रिंट कर दिया। सो फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो अच्छे से हमें दिखेगा। और मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा था एक्चुअली स्प्लिट हॉरिजन नॉट, वेट, मैं डिस्कस करने जा रहा था मैट्रिक्स पे। सो डिफ़ॉल्ट मैट्रिक्स, गुड। सो मैट्रिक्स एक्चुअली वेट, गुड। सो देयर इज मैट्रिक्स वेटेज, आई होप किधर ही कहीं होगा मैट्रिक्स वेटेज, यप राइट देयर। गुड। सो मैट्रिक वेटेज को आप चेंजेस कर सकते हो, जैसे कि हमको पता है कि K1 बैंडविड्थ, K3 डिले को हम यूज़ करते हैं, जैसा कि अभी हमने पिछले वीडियो में ही डिस्कस किया। तो इसको अगर हमें चेंज करना हो तो हम कर सकते हैं। TOS दैट इज टाइप ऑफ सर्विसेज, ये हमेशा 0 रहेगा। बाकी K को 0 करना है, K3 को 1 करना है या 0 करना है, किसको आप यूज़ करना चाहते हो, इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, मैट्रिक्स में कैसे चेंज करते हैं। चाहे आप R1 पे करना चाहो चाहे R2 पे, नो इश्यू। सो IP रूट, वेरी गुड। सो IP इनहेंस IGRP, अगर हम देखें इनहेंस IGRP नेबर, तो एज पर डिज़ायर सब कुछ आउटपुट आ रहा है। अगर हमें चेंज करना है मैट्रिक्स पे, तो सबसे पहले देख लें कि हमारा कौन कौन सा मैट्रिक्स यूज़ हो रहा है। सो IP प्रोटोकॉल मैट्रिक्स में क्या क्या यूज़ हो रहा है, K1 K3 राइट, K2 0 है, K4 0 है, K5 भी 0 है। सो सिमिलर कॉन्फ़िगर टर्मिनल राउटर इनहेंस IGRP ऑटोनोमस सिस्टम 1, नॉट मैट्रिक्स, आई थिंक, लेट मी सी, कई चीज़ें क्या होता है मैं भूल जाता हूँ। सो ये था आई होप इनहेंस IGRP कॉन्फ़िगरेशन मैट्रिक वेटेज। अब मैक्सिमम होप भी डिफाइन कर सकते हो। जैसा कि हम बात करें तो इनहेंस IGRP एडवांस डिस्टेंस वेक्टर है, बाय डिफ़ॉल्ट 100 होप्स को सपोर्ट करता है। जैसे अगर हमने ऊपर देखा था
आई होप कि यहाँ पे दिखेगा, यस मैक्सिमम होप काउंट 100, बाय डिफॉल्ट 100 होप्स को सपोर्ट करता है इनहेंस IGRP। आप चाहो तो उसको भी ट्यून कर सकते हो। बाय द वे हम यहाँ पे वेटेज बताने जा रहे हैं, तो मैक्स होप बस डिफाइन कर सकते हो। चलो डिस्कस ही कर लेते हैं क्योंकि कितना हो, जैसे हमने कह दिया 200 हो, और यहाँ पे दिखाता हूँ 200 IP तुरंत एक नेबर से एक इंफॉर्मेशन मिलने लगी कि आपने होप चेंजेस किया, राइट। 200 IP प्रोटोकॉल, तो आप पाओगे 200 दिखने लगा। बाय द वे हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे मैट्रिक्स चेंज करने का, तो वो भी एक मैट्रिक्स के लिए हमें ई लिखना चाहिए था। मैट्रिक्स वेटेज किसको किसको हमें यूज़ करना है, 0 to 8, मेक श्योर TOS सपोर्ट 0, राइट। तो यहाँ से हम जाके मैट्रिक्स को भी चेंज कर सकते हैं। लेट्स सी, सो मैट्रिक्स वेटेज, वेटेज के साथ क्वेश्चन मार्क्स देता हूँ TOS, तो TOS 0 होना चाहिए। इसके बाद K1 क्या 0 करना चाहते हो, मैं K1 को 0 करना चाहता हूँ। K2 की वैल्यू यूज़ करना चाहते हो, चलो K2 को 1 हमने कर दिया। K3 को यूज़ करना चाहते हो, चलो K3 को और K2 को यूज़ कर रहे हैं। रिमेनिंग लेट्स सी 0। मैट्रिक्स वेटेज में हमने चेंजेस किया और अब देखते हैं सो IP प्रोटोकॉल, सो IP प्रोटोकॉल, तो क्या देखते हैं हमारी चेंजेस हुई। K1 वैल्यू मिसमैच, मेक श्योर कि दोनों राउटर पे K की जो वैल्यू है दोनों की एग्जैक्ट होनी चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, आपका राउटर नेबर नहीं बनेगा। बाय द वे K1 0, K2 1, K3 1 एंड रिमेनिंग आर 0। इस प्रकार देखिए आपने कैसे चेंजेस किया। हालांकि सिस्को आपको रिकमेंड करता है कि प्लीज़ आप बैंडविड्थ और डिले ना यूज़ करो, सॉरी बाय डिफॉल्ट K हमारा बैंडविड्थ और डिले यूज़ होता है, इसी को यूज़ करो, जबकि MTU लोड बाकी चीज़ों को आप यूज़ ना करो। तो ये सिस्को आपको रिकमेंड करता है। गुड, आई होप कि हमने वो चीज़ें पढ़ी। एक बार फिर से वेरिफिकेशन करना चाहेंगे कि हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ा। यहाँ पे इस वीडियो में हमने पढ़ा कॉस्ट ट्यूनिंग कैसे करते हैं और मैट्रिक्स वेटेज को कैसे चेंज करते हैं। आप डिफ़ॉल्ट करने के लिए डिफ़ॉल्ट कमांड चला सकते हो, इधर नो कमांड भी चला सकते हो। अगर आपको एग्जैक्ट चीज़ें पता है, जैसे कि हम स्पीड से लेके चलते हैं, कॉन्फ़िगर टर्मिनल और इंटरफेस गीक 0/1, और यहाँ पे हम लिखते हैं स्पीड ऑटो इक्वल हो जाएगा, या डिले अगर हमारे पास है तो हम लिखते हैं डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट क्या करना चाहते हो, डिले। गुड, ऐसी चीज़ों को हम डिफ़ॉल्ट भी कर सकते हैं। अब K1 को भी हम जाके चेंज करना होगा, तब हमारे नेबर बन जाएंगे। तो आई होप कि आप समझ गए हो कि कैसे चेंजेस करते हैं, कहाँ से चेंजेस करते हैं। थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ ये थी जो मुझे बताना था कि हमें जब बैंडविड्थ प्लस डिले में कैलकुलेशन करना होता है मैट्रिक्स के लिए, तब हम इंटरफेस पे जाते हैं रेदर देन राउटिंग प्रोटोकॉल। जबकि हमें K1, K2, K3 की वैल्यू जब चेंज करनी होती है तो राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर हम जाके उनको ट्यून करते हैं। सो आई होप इस वीडियो में ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।